भारत में स्मार्टफोन की बिक्री अचानक 11% गिर गई है, लेकिन इसी मुश्किल मार्केट में सैमसंग और एप्पल की पकड़ मजबूत हो रही है। आखिर ऐसा क्यों और क्या भारतीय अब महंगे चाइनीज स्मार्टफोन्स खरीदना कम कर रहे हैं? क्या सैमसंग फिर से शाओमी, वीवो और ओप्पो के लिए बड़ी चैलेंजेस लेकर आ रहा है? और सबसे बड़ा सवाल, अगर फोन लगातार महंगे हो गए हैं तो क्या आने वाले समय में 15,000 से कम वाले स्मार्टफोन्स गायब होने लगेंगे? क्योंकि नए मार्केट रिपोर्ट में कुछ ऐसे नंबर सामने आए हैं जो पूरे इंडियन स्मार्टफोन मार्केट की कहानी बदलते हुए दिख रहे हैं। हाय एवरीवन, मैं हूं मोहिनी भदौरिया और आप देख रहे हैं एनबीटी टेक ऑन द गो। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर समझिए। 2026 की दूसरी तिमाही यानी अप्रैल से जून के बीच भारत में स्मार्टफोन शिपमेंट्स 11.1% गिरकर करीब 3.32 करोड़ यूनिट्स रह गए। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये पिछले 5 सालों में फर्स्ट हाफ का सबसे लो लेवल है, यानी कि स्मार्टफोन कंपनीज के लिए इस समय मार्केट में डिमांड काफी चैलेंजिंग बनी हुई है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि सभी ब्रांड्स को इसका बराबर नुकसान नहीं हुआ। कुछ कंपनियों की सेल्स काफी तेजी से गिरी, जबकि सैमसंग, एप्पल ने उल्टा अपनी मार्केट शेयर बढ़ा ली है। अब सवाल है कि लोग आखिर नए फोन खरीद ही क्यों नहीं रहे? इसकी सबसे बड़ी वजह बताई जा रही है मेमोरी कंपोनेंट्स की बढ़ती कीमत। स्मार्टफोन बनाने में रैम और नैंड जैसी मेमोरी चिप्स का इस्तेमाल होता है और इनकी कॉस्ट बढ़ने से फोन्स की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी बढ़ गई। कंपनीज ने इसी बढ़ी हुई कॉस्ट का कुछ हिस्सा स्मार्टफोन्स की कीमत बढ़ाकर कस्टमर्स पर डाल दिया और दूसरी तरफ डिस्काउंट्स भी कम हुए। यानी एक तरफ फोन महंगा हुआ और दूसरी तरफ पहले जैसी बड़ी डिस्काउंट डील्स भी कम हो गई। नतीजा, लोगों ने नया फोन खरीदने की बजाय अपना पुराना फोन कुछ और समय चलाना शुरू कर दिया और इसका सबसे ज्यादा असर पड़ा बजट स्मार्टफोन सेगमेंट पर। इससे पहले भी काउंटर पॉइंट से जुड़े डेटा में सामने आया था कि 15,000 से कम वाले स्मार्टफोन्स की डिमांड में बहुत बड़ी गिरावट आई है। यानी जिस सेगमेंट में भारत में सबसे ज्यादा वॉल्यूम हुआ करता था, वहीं अब कंज्यूमर ज्यादा सावधानी से पैसा खर्च कर रहे हैं। अब आते हैं उन ब्रांड्स पर जिन्हें इस सिचुएशन का सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। वीवो अभी भी इंडिया का सबसे बड़ा स्मार्टफोन ब्रांड है, लेकिन Q2 में इसके शिपमेंट्स में 13.9% की गिरावट दर्ज हुई। इसके साथ वीवो की मार्केट शेयर करीब 19% से घटकर 18.4% रह गई। यानी नंबर 1 पोजीशन अभी भी वीवो के पास है, लेकिन सैमसंग अब काफी करीब आ चुका है। वीवो के अलावा ओप्पो की शिपमेंट्स 8.5%, शाओमी के 10% और रियलमी की 14.2% घटे हैं। पोको में भी 12.3% की गिरावट रही, लेकिन सबसे बड़ा झटका आइको को लगा, जिसकी शिपमेंट्स में करीब 61% की गिरावट दर्ज की गई। ये काफी बड़ा ड्रॉप है और बताता है कि बढ़ती कीमतों का असर खासतौर पर वैल्यू फॉर मनी और बजट टू मिड रेंज सेगमेंट पर कितना पड़ रहा है। लेकिन अब कहानी का सबसे इंटरेस्टिंग हिस्सा आता है। सैमसंग की शिपमेंट में 0.4% की ग्रोथ हुई है और उसकी मार्केट शेयर 14.5% से बढ़कर 16.4 हो गई। यानी ओवरऑल मार्केट जब करीब 11% गिर रहा है, तब सैमसंग थोड़ा ग्रो करके वीवो के और करीब पहुंच गया। सैमसंग के लिए गैलेक्सी ए सीरीज के साथ प्रीमियम S25, S26 सीरीज की डिमांड को भी इस परफॉर्मेंस का फायदा मिला है। और फिर आता है एप्पल की शिपमेंट्स में करीब 0.7% की ग्रोथ हुई और मार्केट शेयर 7.5 से बढ़कर 8.5% हो गई। खास बात यह है कि प्रीमियम सेगमेंट में महंगे स्मार्टफोन्स की डिमांड अभी भी बनी हुई है। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग आईफोन 17 Q1 और Q2 दोनों में सबसे ज्यादा शिफ्ट स्मार्टफोन मॉडल रहा। यानी जहां पर बजट बायर्स फोन खरीदने को लेकर रुक रहे हैं, वहीं प्रीमियम बायर्स का बिहेवियर उतना कमजोर नहीं दिख रहा। अब यहां से एक और बहुत बड़ा ट्रेंड सामने आता है। इंडिया का स्मार्टफोन मार्केट सिर्फ छोटा नहीं हो रहा, बल्कि बदल भी रहा है। पहले ग्रोथ का बड़ा हिस्सा बजट और अफोर्डेबल 5G फोन से आता था, लेकिन अब एवरेज स्मार्टफोन सेलिंग प्राइस साल दर साल करीब 14.4% बढ़ गया है। इसका मतलब है कि फोन महंगे हो रहे हैं और कंज्यूमर्स की बाइंग स्ट्रैटेजी भी बदल रही है। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें। साथ ही ऐसे ही लेटेस्ट टेक अपडेट्स के लिए हमारे चैनल एनबीटी टेक ऑन द गो को सब्सक्राइब करें।